किसी ने कहा है कि मेरा एक मित्र है, वो कंठी माला पहनता है, तिलक भी लगाता है, पर उसने 1 वर्ष पहले कंठी उतार करके मद्यपान भी किया, मांस सेवन भी किया और फिर उसके बाद फिर से कंठी पहन ली। एक बार हमसे किसी ने कहा था, बोले महाराज जी ऐसा कर सकते हैं कि कभी जैसे सामने कोई ऐसी वस्तु खाने की आ जाए तो उस समय कंठी उतार दिया करें। वाह, मतलब कोई अपनी वो चल रही है क्या कोई कि बस एक बार धारण, मतलब ये तो वही बात हो गई कि अब बोलने में तो अटपटी लग रही है पर है तो सत्य कि विवाह के बाद पत्नी किसी अन्य पुरुष को देख के सोचे कि मैं मंगलसूत्र उतार दूं थोड़ी देर के लिए, कहीं इसको ये ना पता चल जाए कि मैं विवाहिता हूं। ये कितना बड़ा अपराध है। आप विवाह के पश्चात कैसे उतार सकते हैं? आपको जीवन पर्यंत धारण करना पड़ेगा। जिस प्रकार का अपराध वहां है उसी प्रकार का अपराध यहां भी है। आप व्यंजनों को देख करके और मद्य आदि पान के लिए कंठी उतार दे रहे हैं, फिर पा ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर कंठी पहन ले रहे हैं। ये तो घनघोर अपराध है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। आप ये सोचिए तुलसी जी कितना बड़ा अपराध देंगे आपको। आपके लिए तुलसी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के पौधा बनी, पौधा बन करके सब व्यवस्थित हुई, लेकिन आपके कंठ में विराजमान होने के लिए उन्होंने अपने उस स्वरूप का त्याग किया। उनको छीला गया, छील करके उनको कंठी बनाया गया, तब जाकर के आपका कल्याण करने के लिए आपके गले में विराजी, और आप उनको जब मन चाहता है उतार करके कुछ भी खा पी लेते हो। उससे कोई फायदा है? ऐसा नहीं। एक बार यदि धारण किया है तो जिस प्रकार विवाह के उपरांत जीवन पर्यंत सौभाग्यवती नारी सौभाग्य चिन्हों को धारण करती है, ऐसे ही एक बार वैष्णव चिन्ह धारण करने के बाद फिर कभी उतारना नहीं और उसके विपरीत जाना नहीं। तो इसका ध्यान रखें। फिर आपने कहा कि अब उसको 1 साल हो गया, अब वो ऐसा नहीं करता, लेकिन उसको 1 साल पूर्व की बड़ी ग्लानि है, इसका प्रायश्चित्त वो क्या करे? इसका एक ही प्रायश्चित्त है, अपने आप को दंडोत्सव दीजिए। दंडोत्सव समझते हैं? सुनो, एक बात फिर कभी उतारना नहीं और उसके विपरीत जाना नहीं। तो इसका ध्यान रखें। फिर आपने कहा कि अब उसको 1 साल हो गया, अब वो ऐसा नहीं करता, लेकिन उसको 1 साल पूर्व की बड़ी ग्लानि है, इसका प्रायश्चित्त वो क्या करे? इसका एक ही प्रायश्चित्त है, अपने आप को दंडोत्सव दीजिए। दंडोत्सव समझते हैं? सुनो, हमारे वृंदावन में एक संत हुए। वो संत रोज, आज हनुमान जी का चरित्र तो हमें लगता है कि जय सिया राम ही होगा, तो हम सुना देते हैं, फिर भी जो हो रहा है। तो वृंदावन में एक संत थे, वो रोज सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे वृंदावन में। यत्र तत्र जहां उनका मन करता था उसी कॉलोनी का आज पूरी सफाई करते। सुबह 4 बजे से उनका यही भजन था, यही संध्या थी, यही नाम जप था। सोहनी लेते और लेकर के बुहारते पूरे मार्ग को, और हमारी आपकी तरह नहीं जोर जोर से नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में यह भाव था कि वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूंगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्रों से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे, कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाए, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाए। करते करते जब वर्षों बीत गए तो किशोरी जी के मन में भाव आया, हम नित्य रास के लिए वृंदावन में जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित महात्मा करके रखते हैं, और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाएं। तो एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामा, जो चरण चिन्ह है इसका मतलब चरण भी है, और चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने दर्शन भी करा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब तो प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियां अनुमति नहीं देंगी ना, तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ललिता जी को मनाओ, विशाखा जी को मनाओ, यमुना जी को मनाओ, गोपेश्वर महादेव को मनाओ। सखियां जब रीझ जाएंगी तब किशोरी जी से मिलना होगा। वृंदावन रस अलग है। तो जब तक ललिता विशाखा आदि सखियां अनुमति नहीं देती तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं होते। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया, और नूपुर छोड़ करके किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नूपुर मिला,
और नूपुर देख करके वो आनंदित हो गए, इतना सुंदर नूपुर, ऐसी सुंदर उसकी कलाकृति, इतना हल्का उसका वजन, इतना सुंदर उसका स्वरूप। आपके मन में भाव आया कि कोई बड़े घर की लाली होगी, उसका रह गया होगा, मैं रख लेता हूं, कभी कोई मिलेगा मांगने आएगा कि भाई हमारा नूपुर दो तो मैं दे दूंगा। अब सुबल प्रमाणित करके चले गए। अब क्या हुआ, गुरु जी को आत्मग्लानि होने लगी। बोले मैं गुरु हूं और मेरे चेला को ठाकुर जी मिल गए, श्री जी मिल गई और मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु जी ने अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों से जाकर के कहा कि मुझसे अपराध बना है। ठीक है, गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध कर सकता है, उसका कोई दंड नहीं होता, पर किशोरी जी के द्वारा कृपा की गई, मैंने उस पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, इसका तो मुझे दंड मिलना चाहिए। तब सब रसिक जनों ने विचार किया, बोले इसका क्या दंड दें? तो बोले आप एक काम कीजिए, दंडोत्सव कीजिए। दंडोत्सव। बोले दंडोत्सव में क्या करना है? बोले आज तक जितनी तुम्हारे पास जमा पूंजी है सब संतों की, भक्तों की सेवा में लगा करके और आनंद से सुंदर भंडारा करो, सुंदर नाम संकीर्तन करो, सुंदर अपने घर पर एक उत्सव रखो और उसमें जितने महापुरुष आए सबको दंडवत प्रणाम करते करते सबसे क्षमा मांगो। और फिर जब सब तुम्हारा धन संपत्ति अब तक जितनी कमाई वो सब संतों की सेवा में लग जाए, फिर उन संतों से कृपा प्रसादी मांगो कि आप सब मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से दंडोत्सव करो। तो जिन्होंने ये भाव कहा है उनको ये दंडोत्सव करना है। दंडोत्सव मतलब अब पूरे जीवन की जमा पूंजी तो खर्च नहीं कर पाओगे, पर हां पिछले 3-4 साल में जो जमा कर रखा है प्रयास करो उससे। पंढरपुर में वारी जाती हैं, हमें भैया बता रहे थे अपने जो जिनके साथ हम घूम रहे थे कल, कि यहाँ वारी जाती है, यहीं से जाती है श्री पंडरीनाथ भगवान की वारी में इतने सारे वैष्णव जाते हैं, उनकी सेवा में लगा दो। वृंदावन जाके कुछ लगाया हो, पंढरपुर में लगा दो, गोवर्धन में लगा दो, और सुंदर अपने घर पर एक ठाकुर जी का उत्सव करके किसी श्रेष्ठ को वृंदावन से बुला करके उनका सुंदर संकीर्तन करवाओ, कथा करवाओ, 2-3 दिन का ही कोई उत्सव रखो। इस प्रकार से अपनी वो जमा पूंजी संत वैष्णवों की सेवा में खर्च करके भंडारा करा के जितनों से मिलो सबसे क्षमा मांगो। वारी निकलती है आषाढ़ी एकादशी पर, इतने सारे वैष्णव जाते हैं पंढरपुर दर्शन करने, मार्ग पे खड़े होकर सबको शरबत पिलाओ और जो जो शरबत पिए उससे क्षमा मांगो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध बना है, मैंने कंठी पहनने के बाद भी मांस का सेवन किया, मैंने मद्य का सेवन किया, मैंने ऐसा किया, ये क्षमा मांगो। असंख्य भक्त एक साथ जब आपको क्षमा करेंगे तब आपका ये अपराध पूर्ण होगा। इसी को कहते हैं दंडोत्सव।